मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 352 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोलते हुए स्पष्ट किया है कि यूपी की धरती पर किसी विदेशी आक्रांता का स्मारक या मेला स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है। और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद करतनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर करतनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज 2 विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे। बदनाम यहां का आम नागरिक होता था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे। बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। बहराइच एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ये लंबी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे लोग चुन करके भेजे हैं। इन लोगों की मेहनत, इनका प्रयास आज विकास के रूप में आप सबके सामने आता है। और विकास की परियोजनाएं जब आगे बढ़ती हैं तो परिणाम आता है। और उसी परिणाम को देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहराइच के पास इन संभावनाओं को और मजबूती देने के लिए आज बहराइच को फिर से उसकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, याद करिए ना, कभी भारत की सत्ता का संचालन का केंद्र बिंदु यह क्षेत्र हुआ करता था। याद करिए, भगवान राम के पुत्र लव
ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बसाई थी। याद करिए, महाराजा सुहेलदेव और महर्षि बालार कृषि, इन दोनों की भूमि ये बहराइच है। फिर बहराइच पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये बीमारू कैसे हो सकता था? बीमारू बहराइच नहीं था, बीमारू उस समय की सरकारों की मानसिकता थी, जिन्होंने अपनी बीमारू मानसिकता के नाते आपको भी पीछे धकेल दिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन।